हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेपको होम फाइनेंस के बारे में। तो ये शेयर पे मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाल चुका हूँ और यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम पहले इस पर ये वीडियोस आ गए हैं और यहाँ पर ये होल्डिंग का मेरे शेयर है। तो ये शेयर पे सबसे पहले वीडियो आया था 13 दिसंबर 2021। तब से मैं ये शेयर को होल्ड कर रहा हूँ और लास्ट वीडियो इसका बनाया था मैंने, ये जस्ट यहाँ पर देख सकते हो 20 अगस्त 2022। तो काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी टाइम से गिरावट में ही चल रहा था। अभी फिलहाल रिकवरी में चल रहा है और निफ्टी खुद अभी हाई के आसपास आ गया है, उसका प्रीवियस जो हाई हाई था। और एक साल से निफ्टी इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं बैड न्यूज़ के कारण। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर भी अभी अच्छे मूवमेंट में आ गया है और ये मेरे प्राइस के आसपास है। तो इसमें क्या अपडेट्स है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम पहले बहुत सारी चीज़ें बताई है, वेबसाइट से लेके सारी चीज़ें बताई है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर देखो रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो रेपको होम फाइनेंस जो है ये इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इन इंडिया। द लोन स्कीम प्रोवाइड RHFL ड्रीम होम लोन देती है, होम मेकओवर लोन देती है, मोर्गेज लोन, प्लॉट लोन, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन लोन, NRI लोन एंड लोन फॉर 50+ इंडिविजुअल्स। तो इन सब टाइप के लोन्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। होम लोन से लेके सारे लोन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नजर आ रहे सारे लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये इसका मेन बिजनेस है, ठीक है। और ये शेयर देखो आज के दिन यहाँ यानी ये 12 दिसंबर 2022 में इसका देखो ये मूवमेंट कितना किया है। तो 5 रुपए ये ऊपर है, 5 रुपया 60 पैसा। यहाँ पर 2.32% यहाँ पर ये आज के दिन में मूवमेंट दिया है, पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है। मार्केट किस तरीके का था आज देखो, मार्केट फ्लैट था, 55 पैसा जस्ट ये बढ़ा है। तो ये फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर कोई परसेंटेज यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लैट था, पॉजिटिव ही था, इसलिए ये थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये मार्केट ने देखो 52 वीक जो हाई है इसका रहा है लगभग 18,887 का इसका हाई रह चुका है पूरे एक साल के अंदर मार्केट का, निफ्टी का। और 52 वीक लो इसका 15,183 का रह चुका है। तो यानी मार्केट ही खुद देखो काफी लो से ये रिकवर होके अभी भी यहाँ पर हाई के आसपास है, ठीक है। मार्केट ही हाई के आसपास है, यानी जस्ट ये हाई से जस्ट 2% यहाँ पर डाउन पे आपको नजर आ रहा है इंडेक्स हमारा निफ्टी 50। और रिकवर यहाँ पर देखो एक साल के अंदर ये निफ्टी ने कितना रिकवर किया है, तो 21-22% के रिटर्न यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ से ये लो से इतना रिकवर हो चुका है, तो लगभग 21-22% ये रिकवरी हो चुका है, ठीक है। तो रेपको होम फाइनेंस यहाँ पर अभी देखेंगे ये कितना रिकवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखो ये शेयर के अंदर ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पे मैं जो शेयर में रहता हूँ, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसी शेयर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो ये रेपको होम फाइनेंस जो है यहाँ पर नजर आएगा आपको। यहाँ पर ये इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस यहाँ पर देखो 264.69 है, ठीक है। तो ये भाव पे मेरा एवरेज प्राइस है, काफी यहाँ पर काफी शेयर्स खरीदने के बाद ये मेरा एवरेज प्राइस बना है। इसमें मेरा टारगेट यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली आता है, मैं कुछ कुछ शेयर में कम रिटर्न्स रखता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न और किसी शेयर्स में ज्यादा। तो ये शेयर में तो फिलहाल मैंने 21%, क्योंकि ये काफी गिर चुका था इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स काफी कम रखे, ठीक है। 21% भी काफी ज्यादा ही होता है फिलहाल, तो अगर आपके पास क्वांटिटीज ज्यादा है तो, ठीक है। तो फिलहाल इतने रिटर्न्स है और यहाँ पर ये 320 का मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट अचीव करेगा तो यहाँ पर मुझे इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे। अभी ये देखो मेरे भाव से कितना दूर है, तो जस्ट 6-6.5% यहाँ पर दूर है, लेकिन इसको ये मेरा टारगेट अचीव करने के लिए और इसको 31-32% बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे अभी के जो प्राइस है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे
तो ये 242 का तभी प्राइस मिलेगा जब यहाँ पर आप इतने प्रतिशत ये बढ़ेगा तो, और मतलब यहाँ से बढ़ना इसको बाकी है, इतना प्रतिशत ये बढ़ेगा तो यहाँ पर मेरे टारगेट्स ये अचीव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसका ओपन और लो ये सारी चीजें देखेंगे तो यहाँ पर देखो मार्केट में ये आज के दिन हल्का सा यहाँ पर ये प्रीवियस क्लोज जो था थोड़ा सा ही बड़ा है, और ओपन देखो अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पर इतने पे हुई है, ठीक है। 244 का 245 तक ये ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा डाउन पे आ गया, तो मतलब अच्छी मूवमेंट में ये आज के दिन था। और इसका पी देखो काफी अच्छा है, 7 का पी आ रहा है, ईपीएस भी काफी अच्छा है, 34-35 का ईपीएस है इसका। और यहाँ पर ये देखो एक साल के अंदर अगर देखेंगे तो ये डाउन हुआ है, अभी भी डाउन पे है, इसके हाई से 307 का इसका हाई रह चुका है, ठीक है। 307 के हाई से ये 19% अभी भी डाउन पे आपको ये नजर आएगा। और यहाँ पर अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ये 13 का है, ठीक है। 13 का इसका 52 वीक लो है, और 52 वीक लो से इसने 118% यानी डबल पैसा कर दिया है अगर किसी ने ये भाव पे खरीदा होता तो, ठीक है। ये भाव पे जिसने जिसने खरीदा उसके पैसे या ये शेयर ने डबल करा दिए हैं। तो यही फायदा होता है अगर सही टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो और आपको पता हो कि ये शेयर बढ़ेगा, तो ये चीज अच्छी होती है। लेकिन अच्छे शेयर्स में जब भी गिरावट मिले तभी खरीदना चाहिए। देखो ऑलरेडी मेरे पास था इसलिए मैंने गिरावट में भी और खरीदा है, लेकिन मुझे मेरा प्राइस एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा नया ये एंट्री होता है इसके अंदर तो काफी अच्छे रिटर्न्स अभी में यहाँ पर मुझे दिखते। तो ये काफी लो से ये काफी अच्छा रिकवर हुआ है, अभी भी 20% ये हाई से इसके डाउन पे आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसके कंपैरिजन करते हैं कि ये शेयर में इसके साथ और कौन सी कंपनीज है जो इसके जैसा ही जिसका बिजनेस है। तो यहाँ पर देखो सबसे टॉप पे है एचडीएफसी। एचडीएफसी ये इन कंपनीज में सबसे नंबर 1 कंपनी है फिलहाल तो मार्केट कैप के वजह से, क्योंकि 4,90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वही करती है, नेट प्रॉफिट देखो 7,000 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है कंपनी का। डिविडेंड काफी कम है, आरओसी भी कम है, पी भी ठीक ठाक है एचडीएफसी का, ठीक है। और कंपनी का अभी भाव चल रहा है 2,600 का, ठीक है। 2,685 का यहाँ पर ये कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है। और अगर हम देखेंगे इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है एलआईसी हाउसिंग। एलआईसी ये सेकंड नंबर पे आती है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। ओनली एलआईसी नहीं है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है 400 रुपए का शेयर है, 7 का पी आ रहा है, और 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ठीक है। तो एलआईसी का भी काफी अच्छा है, लेकिन देखो काफी गैप है। अगर 4,90,000 के बाद यहाँ पर देखो एलआईसी का 22,000 यानी ये 1,00,000 करोड़ की भी कोई कंपनी यहाँ पर इसके कंपेयर में नहीं है। तो एचडीएफसी काफी बड़ी है इसमें, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर देखो एलआईसी सेकंड पे आ रही है, और आरओसी भी इसका भी कम है, डिविडेंड थोड़ा ठीक ठाक देती है, 2% देती है। 311 का इसने अभी लेटेस्ट प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर इसका थर्ड नंबर पे है तो ये है आवास फाइनेंशियर्स। ये 1,925 रुपए का ये एक शेयर है इसका, और यहाँ पर देखो इसका वैल्यूएशन महंगा है, पी थोड़ा महंगा आ रहा है। 15,000 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, और ये 9.5% का इसका आरओसी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिविडेंड देखो देती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी फिलहाल कंपनी तो पॉजिटिव है, इसके नेट प्रॉफिट फिलहाल पॉजिटिव है। और अगर देखेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आती है तो अपटूस वैल्यू, ठीक है। तो ये कंपनी जो है यहाँ पर 302 रुपए के अभी इसका मार्केट में प्राइस है, और ये इसका पी भी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, 13 का आरओसी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आरओसी सबसे हाई है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हाई है और जो अच्छा है वो उसको यहाँ पर ये ग्रीन नजर आएगा। तो ये कंपनी में ये चीज अच्छी है, इसका आरओसी अच्छा है। डिविडेंड काफी कम है, लेकिन ये मार्केट इसका भी नेट प्रॉफिट अच्छा ही है, ठीक है, पॉजिटिव है। 123 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। हुडको यहाँ पर देखो इसका सबसे सस्ता प्राइस है, इस वजह से ये देखो मोस्ट ऑफ लोगों को सस्ते शेयर्स चाहिए होते हैं प्राइस वाइज, तो प्राइस में ये सस्ता भी है,
पी वाइज भी काफी सस्ता है, यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता भाव पे अभी मिल रहा है। 9,800 करोड़ की, 850 करोड़, 9,859 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, तो 10,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल है और इसका आरओसी भी ठीक ठाक है, 9.16 का है। डिविडेंड सबसे अच्छे, तो 3 पॉइंट ये कंपनी के अंदर काफी पॉजिटिव है, अच्छी है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी यहाँ पर फायदेमंद रह सकते हैं। देखो 7% जस्ट आपको डिविडेंड से ही कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये शेयर का है और 396 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा यहाँ पर ये कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। और इसके बाद कैनरा फिन होम से, तो ये शेयर भी मेरे पोर्टफोलियो में था, हुडको भी मेरे पास था पहले। ठीक है, तो ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो के हैं और इन्होंने मुझे काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो यहाँ पर देखो 550 रुपए का यहाँ पर ये किन फैम है, तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है इसका पी ठीक ठाक है, 13.5 का पी आ रहा है। मार्केट कैपिटल 7,350 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। आरओसी ठीक है और डिविडेंड देख सकते हो ½ है और नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखो 141 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। पीएनबी हाउसिंग, तो ये है 7th नंबर पर आ रही है, 427 का प्राइस है, पी इसका 8 का आ रहा है, मार्केट कैप इसका 7,200 का है। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है पीएनबी हाउसिंग। और आरओसी थोड़ा कम है और डिविडेंड नहीं देती कंपनी और प्रॉफिट भी अच्छा ही कर रही है फिलहाल। ठीक है, और रेपको होम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सबसे सस्ता यहाँ पर मार्केट कैपिटल 1,500 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो सबसे सस्ती कंपनी यही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्मॉल कैप में आती है क्योंकि 5,000 करोड़ से भी कम इसका यहाँ पर कैपिटल है। और यहाँ पर देखो यही सस्ता भाव यहाँ पर, उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, इसके बाद तो यही है कि जो सस्ते भाव पे प्राइस में मिल रहा है 246 का। ठीक है, और इसका पी भी काफी अट्रैक्टिव, यही सेकंड नंबर पे, यहाँ पर भी इसके बाद सेकंड जो है यही है। और यहाँ पर इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, इसका आरओसी यहाँ पर 7.8 का है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर जो भी दिखा रहा है ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसके थोड़े हम फाइनेंशियल यहाँ पर देखेंगे कि परफॉर्मेंस किस तरीके का किया है, तो थोड़ा यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, फिलहाल तो यहाँ पर हमने देखा कि 71 करोड़ का ये प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर अदर यहाँ पर चीजें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफी अच्छा है। ठीक है, तो क्वार्टरली काफी अच्छा है, सेल्स भी काफी यहाँ पर एक ही रेंज में है लेकिन फिर भी अच्छा ही है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, 2011 से लेके अभी तक कंपनी का 226 से लेके 1200 या 1300 करोड़ तक का यहाँ पर सेल ग्रोथ हुआ है। और फाइनेंसिंग मार्जिन देखो 20-22% या 20% से ज्यादा ही फाइनेंसिंग मार्जिन है, ये भी चीज अच्छी है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखो 200 करोड़ का यहाँ पर फिलहाल नेट प्रॉफिट आसपास चल रहा है। यहाँ पर 2021 में काफी अच्छा था लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, तो और अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी देख लो, कंपनी पर बोरोविंग होती है, ऑलरेडी फाइनेंस कंपनीज पे बोरोविंग तो होती है, तो यहाँ पर बोरोइंग भी ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन मैनेजेबल होना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर ले रही है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पेमेंट होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा हो तो ये चीज अच्छी होती है। ठीक है, तो फिलहाल और रिजर्व भी काफी कंपनी का अच्छा है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो 37% यहाँ पर आपको ये प्रमोटर के शेयर्स दिखेंगे। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर 18-19% तक यहाँ पर एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है और एफआईएस यहाँ पर अभी सितंबर में बढ़ चुके हैं। डीआईएस भी यहाँ पर देखो थोड़े बहुत बड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर डीआईएस या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बड़े हैं और थोड़े पब्लिक यहाँ से थोड़ी कम हो रही है, लेकिन ये चीज अच्छी है कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर घुस रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बड़े इन्वेस्टर्स का ही है। ठीक है, तो पब्लिक से ज्यादा तो यहाँ पर प्रमोटर और ये इन तीनों का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज अच्छी है। और यहाँ पर फिर से हम शीट पे आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं
ये कंपनी ने टारगेट्स और रिटर्न्स कितने हैं, इसके CAGR रिटर्न्स, ये सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये 10 साल में तो कुछ इसके खास यहाँ पर रिटर्न नहीं है, क्योंकि 10 साल से है नहीं ये कंपनी। 5 साल से देखो इसने लॉस ही कराया है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्टेड रहते ये कंपनी के अंदर, तो आपका आज का वैल्यू ये 39,000 होता, यानी आपको एवरी ईयर 17% का लॉस होता। 3 साल में देखो 80,000 बन जाते आपके, मतलब 1 लाख का 80,000 वैल्यू आज दिखता। एवरी ईयर 7% का आपको लॉस होता, और 1 साल के भी 17% लॉस है, यानी यहाँ पर 83,000 बन जाते 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टेड रहता। तो यहाँ पर देखो ये लॉसेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे तो देखो टारगेट यहाँ पर 1 महीने में इसका लो और हाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी का लो और हाई है, लगभग यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का लो इसका 228 का है और हाई इसका 268 का है, यानी अभी भी इसको इसका जो हाई तोड़ना है या ये फर्स्ट टारगेट तोड़ना है तो 10% ये इसको बढ़ना पड़ेगा। लो भी इसका देखो 201 का है 3 महीने का, और यहाँ पर अभी का जो हाई है इसका 3 महीने का ये 268 का ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी 3 महीने का टारगेट यहाँ पर यही आ रहा है। तो ये छोटा सा टारगेट है फर्स्ट। और यहाँ पर अगर देखेंगे 6 महीने का इसका लो रहा है 113 का, और यहाँ पर इसका हाई रहा है 277 का 6 महीने का। तो 6 महीने का इसका हाई तोड़ने के लिए इसको और 14% बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 277 का भी एक टारगेट आ रहा है, 277 या 278 का। 1 साल का यहाँ पर लो भी एक यही है, सेम है। और यहाँ पर हाई जो रहा है 308 का, 308 इसको तोड़ने के लिए 26% और बढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 26-27% और बढ़ेगा। ठीक है, तो और ये 1 साल का ये हाई तोड़ेगा, तो 1 साल का इसको हाई तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगाता है ये हमको देखना है। और 3 साल का अगर देखोगे तो लो देखो काफी दूर है, यहाँ पर 90 का लो है और यहाँ पर ये 378 का हाई है। तो 378 इसको बढ़ने के लिए इसको और 55% या 56% ये बढ़ना पड़ेगा, यानी ये इसके टारगेट से। ठीक है, तो फिलहाल ये इनके हाई और लो यहाँ पर मैंने बता दिया। और लो जो होता है ये सपोर्ट होता है नीचे की तरफ जाने के लिए, और ये जो हाई है इसके ये ऊपर का ये लेवल तोड़ने के बाद नए नए टारगेट्स यहाँ पर ओपन होते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर टारगेट 268 है, फिर 278 है, फिर 308 है, और फिर 378 है। ठीक है, तो ये सारे टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर टारगेट देखो यहाँ पर मैंने बीच में ही रखा है। ठीक है, तो ये मेरे टारगेट्स यहाँ पर 320 के टारगेट से ये जैसे आते हैं तो यहाँ से ये शेयर में से मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फिलहाल यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर बाय सेल का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर देखो पी वाइज अगर देखा जाए तो इसके लिए बाय का रिकमेंडेशन आ रहा है मेरे लिए। और ये डाउन वाइज देखोगे तो ये वेट बोल रहा है, तो डाउन इतना और ज्यादा डाउन हो जाए तो और खरीदना चाहिए। तो फिलहाल अभी भी खरीद भी सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नई एंट्री के लिए मैं वेट करता और गिरावट में इसको खरीद लेता। ठीक है, और रिकवरी वाइज अगर देखोगे तो इसको सेल कर सकते हैं जिसकी रिकवरी काफी अच्छी हुई है, यानी जिनको ये अगर देखा जाए तो जिनको ये प्रॉफिट में दिख रहा है तो वो सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे भी ये प्रॉफिट में जैसे ही आ जाएगा 20-25% या 21%, तो मैं यहाँ पर सेल करके निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इसके बारे में। जो भी है ये शेयर में जिस तरीके की मूवमेंट है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है ये सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, इसके टारगेट्स क्या है, सारी चीजें मैंने बता दी। क्योंकि मेन लोगों को यही चाहिए रहता है कि ये शेयर यहाँ से कितना बढ़ेगा, आगे क्या है। तो ये शेयर के बारे में भी काफी नेगेटिव कमेंट्स आते थे रेपको होम के बारे में, लेकिन यहाँ पर देख लो काफी ये 360 डिग्री मूव कर चुका है, काफी अच्छा मूव हो गया है और काफी ऊपर भी आ गया है। तो बहुत लोगों के यहाँ पर जो कमेंट्स होते हैं उनके ये कमेंट को ये आंसर होता है कि कोई भी शेयर्स में अप एंड डाउन चलते रहता है। कोई शेयर्स यहाँ पर देखो हर एक चीज परफॉर्मेंस पे होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें देख के डेटा, और यहाँ पर ये बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लिया है, इस वजह से मैं ये चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिस्ट नजर आ रही है ये सारे यहाँ पर प्रॉफिट लिए हुए शेयर्स है।
ठीक है। तो इसी तरीके से स्टडी करके इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे शेयर्स में से मैं निकला हूँ, और ये सारे शेयर्स के आपको मेरे चैनल पे आपको शेयर्स के यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है, इसके वीडियोस मिल जाएंगे। ये सारे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लेके निकला हूँ। और ये इजी नहीं है कि किसी भी शेयर्स को आप खरीदो और तुरंत उसमें से प्रॉफिट हो। तो कभी कभी टाइम भी लगता है, कभी पेशेंस भी रखना पड़ता है, और लोगों में पेशेंस नहीं होता है, इस वजह से उनको लॉस होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे शेयर्स में से तो प्रॉफिट लिया है, और ये अभी भी जो मेरे पोर्टफोलियो में आपको नजर आ रहे हैं वो सारे शेयर्स में से प्रॉफिट होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और सारे शेयर्स यहाँ पर प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी शेयर्स मैंने ऑलरेडी पहले भी बताए पोर्टफोलियो के, उनमें सभी में मैंने प्रॉफिट करके दिखाया है, और इसमें भी प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।